हंसू आज कंचन बना रही है फ्राइड राइस। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही। हाँ कंचन को आता है, पहले उसका पुलाव का प्लान था। ऐसे तो फ्राइड राइस ना, ये कच्चा कच्चा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और राइस यहाँ अलग से बना लें, बट वो मुंबई वाला टेस्ट आ जाए। मुंबई वाला उसके लिए यार मसाला नहीं है अपने पास। उसमें कौन सा मसाला? मैंने देखा इसमें ना क्या कहते हैं, फ्राइड राइस में पाव भाजी मसाला डालते हैं। बिरयानी मसाला डाल दो तुम। ना यार वो तो फिर लौंग लूंग का टेस्ट आएगा। बिरयानी का तो यार बिरयानी बनाएंगे ना तब उसी में यूज करेंगे, अभी तो ऐसे कच्चा पक्का से बनाएंगे। ये देखो बीन्स कितनी बारीक कटी है। बीन्स भी डाल रहे हो यार? आई हेट बीन्स। बट मैंने ये बिल्कुल बारीक काटी है। ये जो मुंह में थोड़ी थोड़ी सी आती है, देखा नहीं जब पापा खाते हैं बाहर फ्राइड राइस तो होती है ना उसमें। तो बस ये बढ़िया से देखो, गार्लिक भी काटा है, आज टेस्ट आएगा। गार्लिक से बना रहे हो? अच्छा हाँ मन कर रहा था ना। बट मुंबई वाले मिस करता हूँ मैं। हाँ, तो जब कभी जाएंगे शेजवान चटनी के साथ है ना। हाँ इसको शेजवान चटनी के साथ खाएंगे आज। तड़का देखो क्या बना रहे थे यार, मैं भूल गई क्या था ये। तवा पुलाव। ये तवा पुलाव का तड़का इतना ज़बरदस्त लग रहा है यार। इसके अंदर मैंने टमाटर वगैरह ना कुछ भी नहीं डाले। इसके अंदर मैंने डाले नमक, मिर्च और काली मिर्च, हल्दी वगैरह भी नहीं डाली मैंने। रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म तवा पुलाव विद शेजवान। कैसा लग रहा है? हैं? खा के देखो, टेस्टी बना, खट्टा खट्टा सा। The next day. तो हल्की हल्की धुंध के साथ हल्की हल्की धूप निकल आई है। कल काफ़ी धुंध थी, आज तो फिर भी बहुत कम है। कल तो धूप नहीं निकली ऐसा। सब वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो ठंड हो गई है, टोपियाँ वगैरह निकल गई हैं, और दूसरी एक रीज़न ये भी कि सुबह सुबह ना हेयर बड़ा ख़राब होता है, तो इसलिए टोपी सबसे बेस्ट तरीके लगा के जाने का। और एक्चुअली कल से ना काफ़ी ठंड भी लग रही है, हो चुकी है। कल तो धुंध भी बड़ी थी, आज तो दिन नहीं है, आज नॉर्मल है। सो अभी सुबह सुबह देखने आके दूध ही नहीं है घर पे, ख्याल ही नहीं आया कल रात को मंगवाने का, तो वो भी लेने जा रहे हैं। फिर करेंगे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर देखते हैं लंच वगैरह भी क्या करना है। कंचन सुबह सुबह कपड़े धो रही हैं, इसको लगता है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आ गया हूँ। तुम्हें पता चला था मैं आ गया? तुम्हें पता चला मैं आ गया? हाँ? तुमने तो मना किया था कॉफी नहीं पीनी कल से। कॉफ़ी तो पीनी है, मैंने बोला था तो उसमें ग्रीन टी पिया करेंगे। तो आज ग्रीन टी नहीं पीनी थी? मैंने ग्रीन टी पी ली अपने 8 बजे उठ के। 8 बजे उठ के तुमने ग्रीन टी पी ली? हाँ जो आंटी आई हुई थी। अच्छा सच में मैंने ग्रीन टी पी ली उस टाइम पे। तुम भी लेट उठ गए हो। प्रूफ दिखाऊं मुझे जरा? प्रूफ ये तो कूड़े से देख रहा हूँ, पत्ता पे होना कौन कूड़ा। चलो झूठे, मेरे को पता है तुमने नहीं पी है। झूठ मत बोलो यार, मैं जानती हूँ तुमको। 8 बजे उठ के तुम इतनी सुबह ग्रीन टी पियोगे? वो तुम्हें पता है मैं सुबह जाता हूँ। हाँ हैं? बट लेटे रहते हो। हाँ क्योंकि जब तक सफाई हो रही होती है घर की तब तक लेटा जाता हूँ, उसके बाद हाँ, उठ जाता हूँ। हाँ तो बस उस टाइम पे फिर मैंने फिर तो मैं भी उठ गई थी ऐसे ही। तुम थोड़ा लेट होती थी। नहीं मैं तो उठ 10-15 मिनट का गैप था, मेरी उसी टाइम में पी ली। ठीक है झूठ बोलते हो कैसे, देखना। सब एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी भी जस्ट फ्रेश होकर नहा धो के मैं आ चुका हूँ, और ठंड ना एक्चुअली मेरे को लग रहा है 2 दिन से थोड़ी ज़्यादा लग रही है अभी। तो हमने मोटे मोटे कंबल, रजाइयों को तक का भी टाइम नहीं आया। हाँ क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है ना इस करके, बट हवा बहुत चलती है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने कंबल वगैरह मोटे मोटे निकाल लिए हैं। अभी धूप वगैरह हमने पहले लगवा दी थी, और अभी करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी। पोहा बनाने, प्याज का तड़का वगैरह मैं मारूँगा। कंचन की आँख पे निकला हुआ छोटा सा पिंपल, 2-3 दिन से वो कह ही रही थी, बट आज वो थोड़ा सा विजिबल हो गया। तो कहते हैं फिर जब आँख पे निकलता है तो क्या कहते हैं, तड़का नहीं मारते, तो बस प्याज का वो जो मसाला से तैयार करना होता है वो मैं कर दूंगा, बाकी अपना कंचन संभालेगी आके। सो बट ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था जो वीडियोस पे आए हुए थे। आपको लगता है ऐसे मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, और उसी में 1-2 कमेंट तो मैं सोचा उनका जवाब दे देता हूँ। एक तो कमेंट था कि हाँ जो हम मेले वगैरह में गए थे, जो शॉपिंग करके आए थे क्रॉकरीज वगैरह की, वो आप पूछ रहे थे कि कहाँ से मतलब मिली हैं। वो एक्चुअली लगा हुआ है
चंडीगढ़ में 34 सेक्टर में मेला है वो, जहाँ पे मतलब हर बार रहता ही रहता है। वहाँ पे कभी भी चले जाओ कुछ ना कुछ वहाँ पे मेला टाइप लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। तो वही है वहाँ पे 34 सेक्टर में आप जाके देख सकते हो, जो चंडीगढ़ के हैं या जीरकपुर आसपास के हैं। और बट इतना कुछ खास नहीं है, वो इतना खाली रहता है, वैसे भीड़ भाड़ नहीं है और इतना खास नहीं है। कुछ एक आधी चीज़ आपको कुछ आधा घंटा टाइम पास करना हो उसके लिए जा सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। और एक कमेंट आया हुआ था कि हम घूमने क्यों नहीं जा रहे कहीं, कि मतलब मनाली या शिमला चले जाओ, ये कुछ कमेंट था। तो इसका एक्चुअली सीन क्या था, हमारा ना एक्चुअली बाइक लेने का जो प्लान बना है वो भी बना इसीलिए था कि हम ना थोड़ा घूम फिर सकें। तो क्या हर बार ना कहीं भी हम प्लान करते हैं तो गाड़ी वगैरह ले जाना फिजिबल नहीं होता है, मतलब इतने लंबे की ड्राइविंग करना वगैरह मेरे को इतना पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी हम जब गए थे नैनीताल साइड तो कम से कम 8-10 घंटे की ड्राइव थी रेगुलर लगातार, वो भी बिल्कुल। और अब आप सोच रहे हो कि बाइक लिए तो बाइक में भी तो वही चक्कर है, लेकिन बाइक का क्या है ना, मेरे को बाइक ज़्यादा, जैसे मैं लोगों के व्लॉग्स देता हूँ जो ट्रैवलिंग वगैरह के व्लॉग्स बनाते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बाइक वगैरह पे जाना, और अपना बजट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सिंपल सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि गाड़ी की एवरेज इतनी नहीं होती। और कंचन को भी बाइक का मतलब है शौक घूमने फिरने का, मेरे को भी बचपन से है, बाइक चलाता आ रहा हूँ, तो इसलिए सोचा था कि हम बाइक ले लेंगे तो हम घूमना फिरना चालू करेंगे, मतलब यहाँ पे नॉर्थ साइड में। और अभी क्या था, इस टाइम पे इसलिए लिया क्योंकि अभी फिर स्नो हो जाती है, क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया में तो विंटर्स में घूमने का ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह बहुत हो जाती है, काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, आपने कमेंट्स में बताया। लेकिन अभी हमारा प्लान तो था जाने का मनाली साइड पे, लेकिन जैसे ही हमने घर वालों को बताया तो घर वालों की तरफ से बिल्कुल ही ना हो गई है। सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, कंजन की फैमिली नहीं, बोल देगी सर्दियों में नहीं जाना है कहीं भी इतने स्नोफॉल में। और दूसरा फिर बोलते हैं कि मतलब एक बार अगर बीमार हो गए इस सर्दियों में तो दोबारा ठीक होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस करके अभी कुछ प्लान नहीं बन रहा, लेकिन हाँ बीच में कुछ सोचा था, या तो फिर जैसे शिमला को टॉय ट्रेन वगैरह चलती है उसमें घूम फिर के आ जाएंगे, मतलब एक आधा शायद शिमला तक तो एक आधा चक्कर मारी थे। शिमला तो यहाँ से सिर्फ 2-3 घंटे दूरी है, लेकिन जब बाइक पे नहीं जाएंगे फिर देखते हैं, अगर कन्विंस कर पाए घर वालों को तो ठीक है। मतलब जनवरी फेब तक रहेगा स्नोफॉल, और उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर अभी ऑब्वियसली विंटर है तो फिर राजस्थान में तो घूमने जा नहीं सकते कि कौन जाएगा, स्नोफॉल हो रही है तो घूमने का मज़ा भी यहीं पे है। और भी लोगों के कईयों के रेगुलर कमेंट्स आते हैं, जैसे कि कवर पा दिया करो ब्रो, मतलब बाइक पे कवर वगैरह धूल मिट्टी होती है। कवर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, वो जैसे आता है ऑब्वियसली वो यूज़ किया करेंगे। और एक है मैं नाज करके हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच जी। और वनीता धीमान जी हैं, ये भी अच्छे मतलब कमेंट करते रहते हैं। प्रिया कश्यप हैं, मतलब जो भी है मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा मैं सोचना कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, और बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच उन सब चीज़ों के लिए। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। फाइनली ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट लंच एक ही बच्चों का ब्रंच ही हो जाएगा। तो अपना काम होता है यहाँ पे समाप्त। कंचना, उसको रूम में बंद बोल दिया था मैंने जाने के लिए। कंचना आ जाओ। सो जब हम छोटे थे ना, ये तो हमने मम्मी से सीखा है कि जब पता नहीं कि घाघनी घूगनी पता नहीं कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो कुछ देसी नुस्खा सा होता था। मम्मी बोलती थी, मेरी भी काफ़ी निकलती थी जब मैं छोटा था, तो कुछ पता नहीं लहसुन सा टच करते हैं, पता नहीं 5-7 बार, उसके बाद पता नहीं गेट के बाहर टांग देते हैं उसको, वो लहसुन सूख जाता है और ये ठीक हो जाती है। कुछ ऐसा ही नुस्खा था वो, लेकिन अब नहीं करते वो, पता नहीं बहुत टाइम पहले की बात है। अब तो कंचन कोई कैप्सूल वगैरह लेके आइए, कंचन को पहले ही हुआ होगा कभी, वो यूज़ किया हुआ लगाती हैं कुछ कैप्सूल सा, तो उससे ठीक हो जाता है। और उस टाइम पे हमको बोलते थे कि तड़का कहीं भी लग रहा हो सुनना भी नहीं चाहिए, वहाँ पे मतलब तड़का मारना भी नहीं चाहिए, अंदर चले जाना चाहिए। तो वही नुस्खे मैं फॉलो कर रहा हूँ आज।